ये हमारा मंदिर प्राचीन काल से, इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में, जो ये महाभारत काल के बाद का ये बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है। लोगों मतलब हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले के लोगों ने बताया है कि यहाँ पे ये अपरूपी हुए हैं। तो ये अपरूपी कहीं मंदिर अगर मिलता है तो ये कालांतर में मुगलों और मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिए जाते हैं, और बाद में जब हल चलता है खेतों में पाए जाते हैं या खुदाई होता है तो ये पाया जाता है, तो लोग अपरूपी कहते हैं। ये बहुत पहले स्थापना किया हुआ है। इसका उल्लेख द्वादशादित्य ग्रंथ है, जो हम लोगों का प्राचीन ग्रंथ है द्वादशादित्य, उसमें है इस मंदिर का उल्लेख। जो कार्य में लिया जाता है, कोई भी हवन हो, कोई भी काम हो, तो 9 ग्रह की लकड़ियों को लिया जाता है, जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अच्छा पंडित जी, ये 9 ग्रह को कब लगाया गया था? लगभग 11 बरस हो गया। 11 बरस हो गया। और 2009 में लगा था। अच्छा। 2009 में हमारे यहाँ रुद्र महायज्ञ हुआ था। अच्छा। उसी में इसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ऐसे नहीं लगाया गया है। अच्छा। इसका नियम यज्ञ हुआ है, प्रतिष्ठा हुआ, ब्राह्मण आए थे बनारस से, इसका यज्ञ हुआ, कलश यात्रा भव्य आयोजन करके इन लोग का प्रतिष्ठा किया गया है। 9 ग्रह का मतलब होता है, वेद में लिखा गया है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिष्ठतो बुधच्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। हमारे वेद शास्त्र में सनातन धर्म में ये मंत्र लिखा गया है। गुरु उसके बाद जो ये 9 ग्रह वाटिका है, इसका यही फल होती है। जैसे हम लोग का ग्रह होता है, 9 ग्रह होता है। आप जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं कि 7 ही होता है। 7 में जानने वाली ये होता है कि जैसे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यही। लेकिन 2 और हैं, राहु और केतु, 2 हैं। तो 9 ग्रह वाटिका। यदि किसी ग्रह से आप पीड़ित हैं, यदि कहीं जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, कोई पंडित जी बता रहे हैं कि आपके ऊपर शनि है, मंगल हैं, शुक्र हैं, पंडित जी से उपाय पूछ रहे हैं कि पंडित जी कुछ उपाय बताइए, तो पंडित जी आपको बहुत कुछ बता रहे हैं कि पूजा करिए, पाठ करिए। इसलिए जब पूजा पाठ करने में आप सक्षम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है कि हम पंडित जी को कहाँ से देंगे, पूजा का सामान कहाँ से लाएंगे, तो आप घर से 10 मिनट के लिए समय निकाल कर बाबा के स्थान पर चले आएंगे, हमारे शिव मंदिर पर। यहाँ का 9 ग्रह वाटिका का पूजन करेंगे, इनका परिक्रमा 11 बार 21 बार करेंगे, तो आपका ग्रह से निर्वित हो जाएंगे। नमस्कार, नागिन टक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम एक भव्य मंदिर पे हैं जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, और इस यहाँ पे हम बाबा जी हैं, इनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। और ये शंकर जी का मंदिर है, जो श्रावण मास भी चल रहा है, और यहाँ पे श्रावण मास में यहाँ पे हम आए हुए हैं, और इस भव्य मंदिर को दिखाने के लिए जो आपसे हम रूबरू कराएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? स्वामी ओम संत महाराज। अच्छा, यहाँ पे कब से रहते हैं आप? करीब 15-20 साल से। 15-20 साल से आप यहीं हैं। तो यहाँ पे जो ये मंदिर है, इसकी कुछ गाथा हमें जाननी है कि इसका प्राचीन काल से यहाँ तक चला आ रहा है, जो इसका गाथा है ये क्या है? जैसे यहाँ पे लोग, यहाँ पे कौन से संत थे जो इन्होंने समाधि ले ली? ये कौन समझाउंदार थे? क्या था? बाबा समझाउंदार थे, उनका समाधि है ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, और ये जो लिंग है वो स्थापित नहीं है, स्वयं भू लिंग है, अपने से धरती में से प्रकट हुआ लिंग है, इसलिए इसकी मान्यता विशेष है।
और यहाँ आने वाले हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती हैं, इसलिए ये इतने दिनों से चला आ रहा है। इसका महत्व उसी तरह से बना हुआ है। और ये सावन का महीना चल रहा है। इस साल सावन 2 है, डबल है, मलमास का महीना है। हाँ, 2 महीना लगा है। तो इसमें जो है शिव पुराण के कथा का विशेष महत्व है। और भी जो है यहाँ नवग्रह वाटिका है। यहाँ नवग्रह वाटिका का ये क्या है? नवग्रह वाटिका के बारे में हमें जानना है। अभी साइड में हमने दिखाया, हम कुछ भाई लोगों ने हमें दिखाया भी कि नवग्रह वाटिका है। इसमें क्या, कैसे क्या होता है? नवग्रह का अपना अपना वृक्ष है। उस वृक्षों का यहाँ स्थापना किया गया है। और नवग्रह वाटिका बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। विशेषकर से चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान में ही है, और इधर आसपास में तो कहीं नहीं है। तो नवग्रह वाटिका है, नक्षत्र वाटिका है। तो नक्षत्र वाटिका तो अभी अधूरा है, लेकिन नवग्रह वाटिका पूरा है। उसमें 9 ग्रह के वृक्षों का स्थापना किया गया है। तो यहाँ पे हमारे साथ अभी बाबा हैं जो इस मंदिर का कार्यभार संभालते हैं। आप ही संभालते हैं ना? हाँ, मिल। तो यहाँ पे जो बाबा हैं इसके यहाँ पे कार्यभार संभालते हैं। और अभी हमने ये बाबा से हमने जानने की कोशिश की कि नवग्रह वाटिका का सत्य क्या है। अच्छा, नमस्कार बाबा जी, आते हैं यहाँ से। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय मेघनाद राम, जय जय मेघनाद राम। इस कुंड का नाम क्या है? भरत कुंड है, जो कि ये कुंड स्थापना की गई है। बाहर से अन्य तीर्थों से जल लाकर इसको स्थापना किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। इसका महत्व ये है कि जिसका सफ़ेद दाग हो, चर्म रोग, इसमें स्नान करने से, मछली के दाना खिलाने से जरूर आपको फल की प्राप्ति होगी। आपका नाम क्या हुआ? हमारा पंडित लाला पांडे जी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य कर रहा हूँ, आचार्य भी हूँ। तो इनका कहना है कि अगर इस कुंड में अगर सफ़ेद रोग हो, अगर जिसे हम चर्म रोग कहते हैं, अगर वो भी हो, तो यहाँ पे अगर पूजा पाठ करने से, यहाँ पे स्नान करने से यहाँ पे फल की प्राप्ति होती है। आप आइए। पानी इसका कभी नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इनसे क्या होता है? पानी भी यहाँ का कभी कम हो जाता है, लेकिन सूखता नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ पे कितना भी सुखार हो, कितना भी भीषण गर्मी हो, सुखार हो, अदर साइड में सूख भी जाता है। अगर आपने कहीं पे देखा होगा तो कितने भी कुंड हैं, तालाब हैं जो सूख कर मिट्टी हो जाते हैं, पर यहाँ पे इनका कहना है कि ये कुंड कभी सूखता ही नहीं है, इसमें से पानी खत्म ही नहीं होता। इसके कुंड की स्थापना कैसे हुई है? यहाँ पे अगर देखेंगे तो शंकर जी का मंदिर भी है, यहाँ पे बीच में लगाया गया है। और उनके सामने यहाँ पे कुंड है जिसका भरत कुंड नाम है। बहुत पुराना मछली है, जो कि इसी पोखरे से, इसी तालाब से, छितौनी के बाबा छितेश्वर नाथ के पोखरा में मछली यहीं से गई थी। अच्छा। जब इसका खुदाई चल रहा था कि इसका प्राण प्रतिष्ठा कराना था, बीच में कुआं भी है। अच्छा, इसके बीच में कुआं भी है? कुआं भी है। तो कुआं खोदने के लिए तो पानी को सुखाना पड़ा। अच्छा। कि कुआं खोदा जाएगा तो फिर इसका पानी भरा जाएगा, तब तक मछली को यहाँ से हटा दिया गया बाबा छितेश्वर नाथ पोखरा छितौनी में। अच्छा। तो यहीं से मछली जो वहाँ पर गई है, यहाँ की पुरानी मछलियाँ है। अच्छा। हाँ। और इनका कहना है कि अगर सफ़ेद रोग, चर्म रोग जो भी है, अगर यहाँ पे अगर स्नान करने से, पंडित जी का कहना है कि स्नान करने से इसमें फल की प्राप्ति होती है। और कहीं ना कहीं विश्वास करने वाले लोग यहाँ पे आते भी होंगे, ठीक भी हुए होंगे, तभी इनका कहना है दावे के साथ कि इसमें ठीक भी होते हैं। तो अगर मैं तो चाहूँगा कि अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, तो एक बार आप आएँ और यहाँ पे आकर अपनी फल की प्राप्ति जरूर करें। अभी तो हम हमारे क्षेत्र में हैं और अभी हम पहली बार जाने हैं कि गोलू जी के माध्यम से। गोलू जी बड़े हमारे अच्छे मित्र हैं, जो इनकी वजह से हमने जाना है कि यहाँ पे मंदिर है। घूमते घूमते हम आए यहाँ पे और हमने देखा कि बड़ी अच्छी मंदिर है, इसलिए हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करने की कोशिश की हमने। बाबा पतेश्वर नाथ धाम, ग्राम पतिसा, पोस्ट बकवा, थाना बांसडी, जिला बलिया। जो खड़े हैं यहाँ पे आपको एक समाधि दिख रही होगी। हाँ, असल में ये समाधि यहाँ के जो यहाँ पूजा पाठ करते थे, यहाँ साधु बाबा थे यहाँ के,
उनकी समाधि है। अच्छा, इनका नाम क्या था? उनका नाम यहाँ पे उनका नाम समझावन दास रखा गया था। और ये वे बाल्यावस्था से ही सिवान में मैरवा है, मैरवा के पास बभनौली गांव है, वहाँ से यहाँ आए थे और यहाँ पूजा पाठ करने लगे थे, तब से लगे थे। और यहाँ के लोगों के द्वारा बड़ा उनका सम्मान मिला, यहाँ रहने लगे। और ये मंदिर वैसे ये यहाँ के पूर्वज नहीं थी, इस गांव के पूर्वज नहीं थे, ये सिवान से आए थे। अच्छा, सिवान के रहने वाले थे और यहाँ आके पूजा पाठ किया करते? पूजा पाठ किए थे, करना शुरू कर दिए थे। यहाँ के लोगों के द्वारा सम्मान मिला और यहीं रम गए और बड़ी तन्मयता से पूजा पाठ करते थे। गांव में बहुत लोकप्रिय थे, गांव के आसपास के गांव में भी मंदिर मठों में भी इनका बड़ा मान सम्मान होता था। और यहाँ जब ये इनका स्वर्गारोहण हो गया तो इनकी समाधि गांव के लोगों ने बना करके इनकी पूजा अर्चना समाधि की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हाँ, ये उल्लेख है कि यहाँ के ये पटीसपुरी नाम से, ये पतीसा मौजा है, बकवा का पतीसा मौजा है और ये पटीसपुरी के नाम से पहले जाना जाता था। तो यहाँ के नरपतियों ने, उसमें उल्लेख है कि यहाँ के राजाओं ने, नरपतियों ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और इसमें पूजा करने के लिए बाहर से जो उस समय द्वादश मंडल, द्वादशादित्य जो ग्रंथ है उसमें उल्लेख है कि जो द्वादश मंडल भारत में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का, तेजस्वी ब्राह्मणों का मंडल था, गांव था, वहाँ उन गाँव में से यहाँ के नरपतियों ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया यहाँ से पूजा पाठ करने के लिए। और आज भी इसका जीवंत प्रमाण है कि यहाँ से पतीसा से करीबन 15-20 गाँव में, यहाँ से बक्सर बिहार तक में, बलिया के कई गाँव में यहाँ के लोग गए हैं, ब्राह्मण लोग, वहाँ के श्रेष्ठ लोगों ने पूजा पाठ करने के लिए अपने यहाँ बुलवाया है और पूर्वज वहीं पर वो वहाँ के बासिंदा हो गए हैं। और सभी लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी कुलदेवी माँ वाराही हैं, यहाँ मंदिर है माँ वाराही का, वहाँ पूजा करने अभी 10-12 गांव के लोग आते हैं, बराबर पूजा पाठ करते रहते हैं। क्या नाम है? वाराही? माँ वाराही मंदिर। हाँ, माँ वाराही, जब भगवान वाराहा अवतार लिए थे तो उनकी शक्ति माँ वाराही थी। इन्हीं से जान लेते हैं उनके ही जुबानी कि इनका राज क्या है, कब यह आई और कैसे इनकी स्थापना हुआ यहाँ पे इस गाँव में, और इनका चमत्कार क्या है। हम चाचा जी से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा चाचा जी, बताइए इनके बारे में। हाँ, जैसा कि अभी बताया गया कि जब यहाँ के नरपतियों ने, ये पटीसपुरी नाम का गांव था, मतलब एक क्षेत्र था, राजा का एरिया था, क्षेत्र था, तो यहाँ के नरपतियों ने उस द्वादशादित्य ग्रंथ में लिखा गया है कि जब यहाँ मंदिर की स्थापना किया पूजा पाठ करने के लिए, तो उन्होंने भारत के श्रेष्ठ मंडलों से, जो द्वादश मंडल थे ब्राह्मणों के भारतवर्ष में, वो वहाँ से के ब्राह्मणों को लाए। तो उन ब्राह्मणों के द्वारा जब वो आए तो अपनी कुल देवी को वो लाए हैं, वही माँ वाराही उनकी कुल देवी थी। और इनकी महिमा इतनी है कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दक्षिणे तू वाराही, दक्षिण दिशा से जो काल आता है, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि यमराज दक्षिण दिशा से आते हैं और आदमी जब मरता है तो दक्षिण दिशा की तरफ यमराज के यहाँ जाता है। तो दक्षिणे तू वाराही, दक्षिण दिशा से रक्षा करती है माँ वाराही, यानी कि काल से रक्षा करने वाली है। और आयु रक्षिते वाराही, आयु की रक्षा करने वाली, यानी कि अकाल मृत्यु नहीं होने देती है माँ वाराही, इनकी पूजा पाठ किया जाए तो। और अभी वर्तमान में जो रूप स्वरूप है इनका वराह रूपिणी, ये वराह रूपिणी वाराही है। ये वराह जब भगवान हिरण्याक्ष धरती को पताल के अंदर, वेदों को पताल के अंदर चुरा के लेके चला गया था, तो भगवान श्री हरि ने वराह का, अब गंदगी पताल में, गंदगी में इस धरती को खुद, मतलब अंदर जाएगा कौन, वराह ही जा सकता है। तो वराह का रूप धारण करके वो जाना चाहे, कि हम वेद को ले आएँ, धरती को ले आएँ, तो सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने अपनी शक्ति को स्मरण किया, वाराही को। जब उनकी शक्ति उनके साथ रही, जैसे हर एक युग में कृष्ण के साथ राधा रही हैं, भगवान श्री राम के साथ सीता रही हैं, तो जब इनकी शक्ति वाराही आई हैं उनके अंदर, मतलब जब वाराही को आवाहन किया अपनी शक्ति को, तो उन शक्ति के बल पे हो गए हैं और वेद को लेके आए हैं। जैसा कि नेट पर भी आप खोजेंगे तो पृथ्वी को लेकर के भगवान आते हुए दिखाई देते हैं, आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। आप नेट पर यहाँ पे इस गांव में ये प्राचीन काल से अभी कितना समय हुआ? महाभारत काल के बाद ये ऐसी, मतलब भविष्य पुराण में लिखा है कि भगवान कृष्ण के लड़के शाम को कुष्ठ रोग हो गया था, तो उनकी पूजा कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाने के लिए और उसके लिए पूजा पाठ और तांत्रिक विधि से पूजा पाठ करने के लिए शाकद्वीप से ब्राह्मणों को लाया गया। वही शाकद्वीपी ब्राह्मण यहाँ पे आए हैं, उनको पूजा पाठ करने के लिए बुलाया गया है महाभारत काल के बाद, और वही अपनी कुलदेवी को यहाँ लाए हैं। यहाँ के लोगों ने बुलवाया था, जो नरपतियों ने। और अभी आपको दिखाते हैं, अभी देखिए माँ वाराही को, ये अलग से इनका स्तर लगाया गया है, मूड़ी जो इनका मुख जो दिखाई दे रहा है ये अलग से लगाया गया है। कहें कि ऐसा लगता है कि जब मुग़लों ने, आक्रांताओं ने, मुस्लिमों ने जब सारे मंदिर, प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था, हो सकता है कालांतर में ये भी जो अपरूपी शिव भगवान मिले हैं, शिव जी मिले हैं हमें, उनका भी मंदिर ढहा दिया गया हो।
इनका भी चूँकि बहुत शक्तिशाली देवी थी उस समय, बहुत प्रसिद्धि थी इनकी, तो इनको भी खंजर से, तलवार से या कई मतलब काट दिया गया था, टुकड़े टुकड़े कर कई टुकड़ों में विभाजित किया गया था। अभी भी वो निशान है इसमें। वास्तविक स्वरूप अभी देखिए इनका, देखिए माँ वाराही का पैर है और ये हाथ में खड़ग लिए हुए हैं। ये देखिए खड़ग कट गया है, लगे है ना, ये देखिए हाथ में ये खड़ग ली है ना, ये तलवार टूट गया है यहाँ से, ये हाथ है ना, हाथ में खड़ग ली है। हम वाराही का स्वरूप ये है, बड़ा रूप इसलिए ये बड़ा का रूप है ना, यहाँ से कट गया है, काट दिए थे, ये कट गया है, कई जगहों पे काटा